रहिला पुष्पपुर रे वर्षावरण रहिला स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता रहिला दीटा आउ सभ्य जमीदार रूपनारायण साहा ए दीटा हाँ ठीक आ नुआ जहाँ आसीबो आउ अवबोध परीक्षण नहीं उठी जाइछि दरखास्त पत्र लिखन अच्छी ना जाइछि अच्छी से गोटे उठी माने से 5 मार्क ना 10 मार्क कौन पड़े सेटिकी अच्छा संक्षिप्तीकरण अच्छी ना नहीं अच्छी व्याकरण तो सरी बोधे व्याकरण पढ़ा सरची ना संक्षिप्तीकरण लिखी जानछ ना एते बड़ा गोटे क्या आसे संक्षिप्तीकरण लिखी आसे आसे संक्षिप्तीकरण नुह जे एड़े बड़े थी खाली अधा छाड़ दे अधा टिपी दब ना ना सेमती हो पारे संक्षिप्तीकरण टा सेमती लेखा हुए दी फर्द थी अधा टिपिदेव पेज टिपिदेव सैला हाँ तारे समरी माने क्वेश्चन करिवो आगे ताकू जो जो गुड़ा क्वेश्चन करी होतबो हैला डब्ल्यूएचओ क्वेश्चन गुड़ाक आग गोटे रफ रे लिखिदेव तापर तार उत्तर गुड़ाक है संक्षिप्तीकरण हैला देखिबो जो गुड़ा इंपोर्टेंट जिनस जो गुड़ा क्वेश्चन करी होतबो से सब गुड़ाक है संक्षिप्तीकरण रो जो छोट भागटा आ पूरा विराट बड़ लिखाई थो जो नहीं से टिपी टापिक अधा लिखिदेकी छोट करदबा से संक्षिप्तीकरण नुहे छाड़ जाओ स्वाधीन देश शिक्षा चिंता पढ़ा ना पुष्पपुर वर्षावरण पढ़ा गप तो दीटा अच्छी पछरे देखा गप तो 9 टाइम हेल्ले भी तुम निजे पढ़ी पार कि विषय गुड़ाक आग सारिदेव कौन पढ़ पुष्पपुर वर्षावरण ना स्वाधीन देश शिक्षा चिंता पुष्पपुर वर्षावरण हाँ ठीक बाहर कर आज्ञा पुष्पपुर वर्षावरण बाहर कर कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखिछंती बड़ विषयटे 2टा कि 3टा क्लास जीव पार्टी करनी बही देख लेखक होती कृष्णचंद्र पाणिग्राही 1909 जन्म ग्रहण करते 1987 देहात्याग करते कौन है सी जड़े ख्यातनामा ऐतिहासिक और साहित्यिक कौन सब लिखिं 2-4टा मन रखिबो जेमती ओडिशार संस्कृति और इतिहास जाजपुर सारला साहित्य ऐतिहासिक चित्र भारतीय प्रत्नतत्व इतिहास और किंबदंती प्रबंध मानस तांकर अन्यतम एक आउ गोटे गवेषणा निबंध तांकर अछि आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एट भुवनेश्वर एवं आत्मजीवनी गोटे अछि मो समय ओडिशा यह सब तांकर उच्च कोटिर साहित्य गोटे गोटे आज जो विषयटी पढ़िबा ताहा आसीछि कोठु कोठु आसी प्रबंध मानसरू कोठु उक्त प्रबंधटी शेष लाइन लिखाई बड़ा उक्त प्रबंधटी प्रबंध मानस पुस्तक गृहीत संगृहीत अर्थात क्वेश्चन पड़ो जे कृष्णचंद्र पाणिग्राही पुष्पपुर वर्षावरण विषयटी कौठू आसी कौ संकलन आसी प्रबंध मानस संकलन आसी लेखक वर्षा को किछिटा पारंपरिक कथा को लेकिन एवं प्रकृति आमर ओडिशार भौगोलिक चित्र गुड़िक विषय एक तो वर्षा विषय कहते वर्षा को निमंत्रण करोड़शा माटी को ता सहित ओडिशा रे जो जो जगार किछिटा भौगोलिक चित्र दर्शाई जमती कि पुरी कोणार्क भुवनेश्वर जाजपुर सुंदरगढ़ सॉरी संबलपुर एमती केते मयूरभंज एमती केते गुड़ाए ओडिशार प्रसिद्ध स्थान मानकर भौगोलिक चित्र प्रतिपादन करते सीधा पढ़ा विषय को आस पुष्पपुर वर्षावरण कृष्णचंद्र पाणिग्राही तो गोटे समय आसी जो समय खरा दिने साधारणतः वर्षा ना चारिआडे माटी फाटिकी आँ करें पृथ्वीटा हाहाकारमय होता है सब बेले समस्ते चाहता वर्षा केतेबेले आसीबो नुह कि प्रकृति
ଚାହିଁ ବସିଥାଏ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ आगमन हम पृथ्वी माटी तार पाद को स्थापन कर तेणु करना लेखक से कथा को भावुं उत्कल वर्षा केतेबेले हम खरा दिन सरी सरी आसला वर्षा दिन आरंभ वर्षा एपर्यंत उत्कल प्रवेश करनी लेखक तेणुक कहते कि वर्षा केतेबेले उत्कल माटी आसिकी पड़ो से कथा को से वर्णना कर लेखक कौटी अच्छा उत्कल नहांती कौटी अच्छा पुष्पपुर जो विषय ना अच्छी पुष्पपुर वर्षा वरण वर्षा को वरण करवा वर्षा को आमंत्रण करुचंती से स्वागत करुचंती कौटी रही पुष्पपुर रही पुष्पपुर कौटी पाटना जोटा आमर तुम बही अच्छी बोधे शेष आड़ को आधुनिक पाटना सहर है सेतेबेले से यही समय जोटा आम पाटना बोली कहे से समय पुष्पपुर बोली कहुला तो लेखक जितेबले वर्षार आगमन होती पाटना रे से समय पाटलिपुत्र कहीकिना इतिहास सॉरी इतिहास से जो पुष्पपुर को पाटलिपुत्र ना विख्यात अच्छी तेणु करी लेखक से समय जितेबले वर्षा आसिकी पुष्पपुर पहुंची से समय लेखक से एवं सही तो थी सी वर्षा को स्वागत करुचंती एवं निवेदन करुचंती से जगार निजर स्वकर्म को शेष करी जो आसीच स्वकर्म को शेष करी उत्कल माटी को अभिमुखे यात्रा करने एवं तापर उत्कलर कौ कौ स्थान को से जीवाई कहते आम पढ़ा तो प्रथमतः जानिले जोटा कि राजधानी कहार मगधर राजधानी पाटलिपुत्र जोटा कि आधुनिक आजिकल आम पाटना ना जानूचे ताकू पुष्पपुर बोली कहुए से जगार लेखक वर्तमान अच्छा वर्षार आगमन से जगार तेज कहते लेखक स्वागत बारीबाह स्वागत बारीबाह अर्थात मेघर अन्य नाम बारीबाह मेघ को बारी को बारी अर्थ कौन जल जल को जी बहन धारण करें बारीबाह जल को धरी थाए किए मेघ तेणुक मेघर अन्य नाम है बारीबाह तेणु मेघ को कहते जितेबाला मेघ बुंदा बुंदा होना से पुष्पपुर पड़ी तो से बुंदा बुंदा मेघ को देखिए कहते मेघ ते स्वागत स्वागत बारीबाह स्वागत तोर स्निग्ध कज्वल कांति आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करी तोर तोर जो कला मेघ जिते आकाश देखा केमती देखा कलाहांडिया मेघ नहीं कला रंगर देखा जाए तो कौ रंगर कलाहांडिया मेघ बोली कहते ना ताकू तो से जो कहते तोर स्निग्ध स्निग्ध है अत्यंत कोमल बा आत्मीयता भरा ताकू कहवा आम स्निग्ध वर्षा जितेबले पड़ी जेहेतु खरारे लोक हु हु हाहाकार होती तो वर्षाटा अति आत्मीय मन हो अति निजर मन हो तेणु कहते तोर से आत्मीयतापूर्ण तोर से कोमल सुंदर कज्वल कांति कला कांति माने शरीर कज्वल कांति कहले कला रंगर शरीरटी सौंदर्यमय शरीरटी तोर आज पुष्पपुर जिते तू वर्षा पकाउच वर्षा बिंदु तोर झरी जाऊँगी तो सते कि पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करुच्ची नेत्रोत्सव कौन नेत्रोत्सव कौन शुणीच ना शुणी न के जगन्नाथ पुरी विषय तो बहुत किसी जानी टे अल्प बहुत तो जानिच पुरी रे जगन्नाथ अच्छा गोटे अणसर घरे से रुहति चंदन यात्रा हुए चाप खेल हुए अणसन घर रुहते सब तो आम जाचे ना अच्छा ठीक तो अणसर घर पर जिते आषाढ़ शुक्ल पक्षरे बाहर को आसती सी नेत्रोत्सवटा हुए तो जगन्नाथ जिते से प्रतिपदा आषाढ़ शुक्ल पक्षरे प्रतिपदा तिथि बाहर को आसती समस्ते दर्शन करती अणसर घरे बंद था तेज पूजा कर दर्शन करना तो जो दिन आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा हुए से दिन से जिते बाहर को आसती समग्र भक्त दर्शन करें से दिनटी को नेत्रोत्सव कह जाए कहीं भगवान को एत दिन है भक्त देखी न था देखिकी जो आखिरे लुह ढल ढल हो जाए आखिरे खुशी अनुभव हुए तो से जो उत्सवटी को आम नेत्रोत्सव बोली कही जोटा कि अणसण घर पर जगन्नाथ को जो देह खराब थाए भितर बंद होती प्रथम करना भक्त माने दर्शन करती तो से ये जगन्नाथ दर्शन नेत्रोत्सव तो जगन्नाथ को एत दिन पर देखिले जो भाव में भक्तर मन प्रफुल्लित हो जाए तार आखि पवित्र हो जाए देखिकिना जगन्नाथ को भक्त माने देखिकी जगन्नाथ को आखि पवित्र हो जाए ताकू नेत्रोत्सव कह जाए ठीक से ही घटना घटी पुष्पपुर वर्षा एत दिन धरिकी ना खरारे सारा पृथ्वी फाटी जाइए
ଚାଷ କିଛି ହେଇନି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଟି ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନେତ୍ରସ୍ରାବ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ଅତି ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ସୁନ୍ଦର ରୂପକାନ୍ତିଟି ଆଜି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକମାନେ ତତେ ଦେଖିକିନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ତତେ ଦେଖିକି, ତୋର ରୂପକୁ ଦେଖିକି। ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ପଛରେ ତୋର ଆଗମନର ଶତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁଛି। ପ୍ରାସାଦ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ତାର ବାତାୟନ ହେଲା ଝରକା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଟ୍ଟାଳିକା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାସାଦର ଝରକା ବାଟ ଦେଇକି, ଝରକା ପଥରେ ତୋର ଆଗମନର ଶତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି। ତୁ ଆସିଛୁ ବୋଲିକି ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପକେଇକି ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଝରକା ଦେଇକି ଶୁଣା ଯାଉଛି କାନକୁ। ତେଣୁ ତୋର ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ପଛରେ ତୋର ଆଗମନର ବା ତୋର ଆସିବାର ଶତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁଛି। ସମସ୍ତେ ତତେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇକିନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରବନ୍ଧୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ? ମେଘକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ଦୂରବନ୍ଧୁ, ବହୁଦିନ ପରେ ତୋର ଶୁଭ ଆଗମନ ଆଜି ମଙ୍ଗଳକର ଓ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୁ ଆସିଛୁ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରାପୁରି ଖରା ମାସଟା ଯୋଉ ଥିଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର, ଚାରିଆଡେ ଗରମ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡିଛି, ମାଟି ଫାଟିଛି। ତୁମର ଚାଷୀ ମାନେ ବି ହତାଶିଆ ହେଇକି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷ ଜମି ଟିକେ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତୋର ଯୋଉ ଶୁଭ ଆଗମନଟି ସତେ କି ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଉ ମଧୁମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ଆଗମନଟା ମଙ୍ଗଳମୟ, କାହାର କ୍ଷତି ପାଇଁ ଆସିନୁ। ତୁ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସାରା ସଂସାରଟି ଆଜି ମଧୁମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମଧୁରତାମୟ, ଖୁସିମୟ ହେଇ ଆସିଛି। ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ ତୋର ଛୁଆଁରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପପୁରର ମାଟି ଉପରେ ବର୍ଷି ଯିବୁ, ତୋର ଛୁଆଁରେ ବା ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ସାରା ପୁଷ୍ପପୁରଟି ଅଚିରେ ହେଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜୀବ ଆଉ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ସଜୀବ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବେ, ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଏବଂ ବଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଇ ଉଠିବ। ସେଇ କଥାକୁ ଲେଖକ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବାରିଦ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟାପାଶକୁ ତୋର ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ କଥା। ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ ତ ଆଗମନ, ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କଥାଟିଏ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ନା, ବାରିଦ, ବାରି ବା ଜଳକୁ ଯିଏ ଧରି ରଖିଥାଏ, ଯିଏ ଦାନ କରେ, ବାରିଦ, ଯିଏ ବାରିକୁ ଦାନ କରେ, ସିଏ ହେଲା ବାରିଦ। ବାରିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ, ଜଳକୁ ଯିଏ ଦାନ କରେ ସିଏ ହେଲା ବାରିଦ ବା ଜଳ, ମେଘ, ମେଘର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାରିଦ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ, ଇତିହାସରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପୁରାତନ ଯୁଗର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗ, ଯୋଉ ଯୁଗର ନାଁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କୋଉ ଯୁଗ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଅନାମ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର କଥା, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର କଥା, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯୋଉ କାହାଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ, ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା ଅନ୍ତରିତ ବା ବିଦା କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ, ଗୋଟେ ଯକ୍ଷଟେ, ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ, ବିରହୀ କହିଲେ ବିଚ୍ଛେଦ, ତାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ସେ ତାର କାହାଠାରୁ, ତାର ନାୟିକା ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଯେହେତୁ ତା ନାୟିକା ପାଖକୁ ପଠେଇଛି ଚିଠିଟିଏ, କେମିତି ନା ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତତେ ପୂଜା କରି, ଅର୍ଘ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ ବା ଯାହାକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ, ଅର୍ଘ୍ୟ। ସିଏ ଏଠି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ କହିଲେ ଫୁଲ ଦାନ କରିକି, କିଏ ଲୁହ ଅର୍ଘ୍ୟ, ଲୁହ ଢାଳିକି ପୂଜା କରେ, କିଏ ଦୀପ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକିନା, ଚନ୍ଦନ କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଘ୍ୟ, ଧୂପ କହିଲେ ଧୂପ ଅର୍ଘ୍ୟ, ଦୀପ ଅର୍ଘ୍ୟ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ, ନାଇଁ କି ଏସବୁ ଅର୍ଘ୍ୟ କରିବା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତ ସିଏ କଣ କରିଥିଲା, ମେଘକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଯକ୍ଷଟି, ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟି ଯିଏ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ଜାଗାରୁ, ସିଏ ପୁଷ୍ପ ରୂପକ ଫୁଲ ଆଣିକି, ଫୁଲକୁ ଦେଇକି ଦାନ କରିକି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତତେ ପୂଜା କରିଥିଲା। କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି? ମେଘକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପୂଜା କରି
अलका पुरीर प्रिया पाखक तोर हस्तर उदंत पठाइला। अलका पुरी गोटे स्थान जो स्थान रे तार प्रेमिका रोहुतिला, जार तार प्रिया रोहुतिला, सी तार प्रिया पाखक अलका पुरी रे रोहुथिबा तार नायिका पाखक जक्षटी विरही जक्षटी मेघ हाथ रे उदंत पठेइथिला बा खबर पठेइथिला तार नायिका पाखक। उदंतर अर्थ है खबर, सी गोटे खबर पठेइथिला जेहेतु ता साथे देखा ही पारुनी तार, तेणु सी दूर रे रही मेघ हाथ रे मेघ को पुष्पर अर्घ्य देकी पुष्पर पूजा करी पुष्प को समर्पण करी फूल को समर्पण करी तार प्रिय पाखक से खबर पठेइथिला, जोटा कि लेखक पुरातन कालर प्राचीन कालर को गोटे कहानी रु शुणी गोटे कहानी कालिदासंकर कहानी। किंतु घन घन कहले मेघर अन्य नाम, व्यक्ति ठारू कौन गोष्ठी बड़ नुहे। गोटे व्यक्ति ते डाकिले तू ता कथा शुणीदेलु। आज आम समस्ते गोष्ठी कहले बहुत लोकंकर समाहार, व्यक्तिगत कहले जड़े, तो व्यक्ति ठारू लेखक पचारुचंती प्रश्न करुचंती वर्षा को मेघ को जे व्यक्ति ठारू कौन गोष्ठी बड़ नुहे कि जदि गोटे लोक ते कहले तू शुणिलु तार खबर नहीं कि पठे दे आसिलु तार प्रिया पाखे, ताले एठी समग्र उत्कलवासी हाहाकार होइचंती, समस्ते तेते डाकुचंती। एही भ्राम्यमाण उदासीना धरणी व्यक्ति विशेषर लाभ क्षतिर विचलित हुए नहीं। एही भ्राम्यमाण उदासीना धरणी सदा सर्वदा भ्राम्यमाण सदा सर्वदा चलचंचल पृथ्वी माटी माटी उदासीना कहले एठी बुझवा आमे दयालु, माटी बहुत दयालु, माटी बहुत दयालु आ सदा सर्वदा सी चलचंचल भ्राम्यमाण। केतेबेले स्थिरता देखिछ पृथ्वी पृष्ठ रे किछि भी जिंस केबे पूरा पूरी स्थिर हो जाइछि कि नहीं, सदा सर्वदा से चलचंचल। तो सही भ्राम्यमाण उदासीना धरणी व्यक्ति विशेषर लाभ क्षतिर विचलित हुए नहीं। से केबे गोटे व्यक्तिर किछि असुविधा हो गले विचलित हुएनी, केबे गोटे लोकर किछि असुविधा हेले धरणी माँ संसार अटकी जाइछि कि ता चलचंचल रु से कमी देइछि कि अटकई देइछि कि संसार टिकु नहीं। किंतु जदि जो आमर पंच महाभूत पांचटी कौन पंच महाभूत जो पांचटी अंग कौन कौन कि कहब कि जानछ जानना? हाँ, बापा जदि मन रही बापा माँ, बापा माँ को तो कहीं भूली पारिबनी, तो बापा माँ कहब, ओ कहबनी सेठी। बापा माँ कहले बारे वायु, बापा पारे पानी, अरे अग्नि, बापा माँ मारे माटी, आरे आकाश। पंच महाभूत आम भौतिक जगत पांचटी, ता भीतर को गोटे जिनस जदि उणा हला ताले संसार चली पारिबो कि चली पारिबो? सेही तो सबु जिनस जाक पृथ्वी रे अछि बोली पृथ्वी लोक माने बसवास करि पारछन। अलगा एते गुडे ग्रह अछि काहे कि सेठी आमे बसवास करि पारने, काहे ना से सब लोक चलिला भली, मनुष्य चलिला भली, जीवजंतु चलिला भली सेठी जो पंच महाभूत किछि नाही। सेहिथिपाई कहउचंती जे मात्र जेउ वायु सलिल आलोक उत्ताप पाई से जीवी मानकर बासभूमि हो जाइछि। जीवी अर्थात जीव जगतर प्रत्येक जीव कौटी बास कर पृथ्वी रे बास कर, तेणु से जीवी मानकर बासभूमि कहीं पृथ्वी कहीं आउ किए हो पारे पृथ्वी कहीं कहीं पृथ्वी रे माटी पानी पवन सबकिछि भरपूर अच्छी जोटा कि अन्य ग्रह रे नाही। तेणु ता भितरु जदि गोटे उणा हम ताहले पृथ्वी कौन आ बासभूमि रही पारिबो कि? जदि जलर अभाव हम ताहले जल केबे भी वर्षा केबे भी हबनी, ताहले पृथ्वी रे आउ कई लोक बंचिबे? जीव कि बाहर को घरे व्यस्त है हाँ बाहर को जीव जीव ना ना चंदन बाहर को जीव तेरे से गोटे उणा बा कम हेले ए पृथ्वी आ बासभूमि हो रही पारिबनी। जला भाव में उत्कल आज हाहाकार पड़ी से रही उत्कलर चिंता करुचंती कौन है जीव बैग पत्र धरले पृथ्वीटा आज सी रही पुष्पपुर किंतु एबे मने पकाउछन्ति उत्कल से जलर अभाव आज देखा देउछि। उत्कल आज हाहाकार सब क्वेश्चन बहुत गुड़ा अच्छी
ଜଳାଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ହାହାକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଥର ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପପୁର ବୋଲି ଲେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଉତ୍କଳରେ ବୋଲି। ମନେ ରଖ, ଉତ୍କଳରେ ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା କବି ଅଛନ୍ତି, ସରି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ, ସେଠି ବର୍ଷା ଅଲରେଡି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ହାହାକାର କୋଉଠି? ଉତ୍କଳରେ ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ହାହାକାର? ଜଳ ପାଇଁକି। ଏଣୁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ତତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ। ସଂସାର ଚାଲିଛି କଣ? ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରେ, ଦିଅ ନିଆ। ସେ ଦୟା ହଉ, ସେ ସ୍ନେହ ହଉ, କି ବିଦ୍ୟା ହଉ, କି କିଛି ବି ସଂସାରଟା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମାଗୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନ ଆମକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନଦେଲେ ବି ସେ ଆମର ଯାହା ଦରକାର ଆମକୁ ଦେବେ, ତଥାପି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନରେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କରିଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ନଡିଆ ବାଡେଇବି, ଭୋଗ ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରେ ଚାଲିଥାଏ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଅର୍ପଣ ମାନେ ଦାନ ଦେଇଦଉ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର, ତଥାପି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ, ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ମତେ ମିଳିଗଲା, ୟା ଫିର ମିଳିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ନଡିଆ ପିଟି ଦିଏ, ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇକିନା ମତେ ଦେଇଦେବେ, ନାଇଁ? ତ ସେଇଭଳି ସିଏ ମଧ୍ୟ, ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ନିଜକୁ ସେ ଦିନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର, ମୋ ପାଖରେ ତତେ ଦବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ, ସରି ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ଦବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ, ଅଶ୍ରୁ ରୂପକ ଅର୍ଘ୍ୟ ତମ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହ ଢାଳିକି ତୋ ପାଇଁକି ଅଶ୍ରୁକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ଆଉ କଣ ଦଉଛି? ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି। ମାନସ ହେଲା ମନ, ମନ ରୂପକ କମଳ ହେଲା ପଦ୍ମ। ଲୁହ ଆଉ ମୋ ହୃଦୟ ଦେଇକି ତତେ ଡାକୁଛି, ଆସିକି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା କରା, ବୃଷ୍ଟିପାତ କରା। ତ କହିକି ନା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଦେବି କଣ, ମୁଁ ତ ଗରିବଟେ, ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ରଟେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତତେ ଦବା ପାଇଁ। ଦେଉଛି କେବଳ ଲୁହ ଦିଟା ଢାଳି ପାରିବି ତୋ ପାଇଁ କି, ଅଶ୍ରୁ ଟିକେ ତତେ ଅର୍ଘ୍ୟ କରିପାରିବି, ତା ସହିତ ମୋର ମନ ରୂପକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଯଦି ମୋର ହୃଦୟଟା କମଳ ହୁଏ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହୁଏ, ଭାବି ନବୁ ମୋ ମନଟା ହେଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଏବଂ ତତେ ଅତି କାତର ହେଇକି ଡାକୁଛି, ଅତି ବିନତି। ଏଇଠି କାତରର ଅର୍ଥ ଭୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଲେଖକ ଭୟ କାହିଁ କରିବେ, ଏଇଠି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବିନତି କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ଉତ୍କଳରେ ଆସିକି ବର୍ଷା କର। ତେଣୁ ଅତି ବିନତିର ସହକାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନିଜର କାମ ସାରିକି, ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର କାମ ଯାହା, ମୁଁ କହୁନି କବି ଲେଖକ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା କି ଯୋଉ ଲେଖକ ଜଣକ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି, ଯେ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉତ୍କଳ ଯାଇକିନା ବର୍ଷା କର, ମୋ ଦେଶ, ମୋ ମାଟି, ମୋ ମା ପ୍ରଥମେ ସଜୀବ ହେଇଯାଉ, ଶ୍ୟାମଳ ହେଇଯାଉ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏବେ ଅଛୁ କୋଉଠି? ମେଘ ବିହାରରେ ହଉଛି ନା, ପାଟନାରେ ମେଘ ହଉଛି ନା, ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି ତୁ ବର୍ଷା କରା, ଏଇଠି ବି ତୁ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ସାରିବୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତାପରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରିକି ଯିବୁ ଉତ୍କଳ ଅଭିମୁଖେ। ପୁଣି କହିବେ ଉତ୍କଳକୁ ଯିବୁ କେମିତି, ବାଟ ପାଇବୁ ତ? ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବାଟ ପାଇବୁ ତ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ କଣ କୁହନ୍ତି, ବାଟ ପାଇବ ତ ତମେ? ଠିକ ସେମିତି ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ, ଜ୍ୟୋତି ବା ସଲିଳ ହୋଇ ତୋରି ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଯଦି କଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଧୂମ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୂଆଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ସଲିଳ ବା ଜଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ। ଧୂଆଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇ ପାରିବ, ଆଲୋକଟା ବି ପଳେଇ ଯିବ। ସଲିଳ କହିଲେ ଜଳଟା ବହିଯିବ ଚାରିଆଡେ, ମଣିଷଟା ଯିବ ପାଇଁକି ନା ବିହାରରୁ ଉତ୍କଳ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ନୁହେଁ କି? ମେଘ ତାଠୁ କମ ସମୟରେ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଧୂଆଁ, ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଜଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୋ ସହିତ ଯାଇ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଆଜି, ଯଦି ମୁଁ ବାୟୁ ହେଇଥାନ୍ତି, ପବନ ହେଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଧୂଆଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଜଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ବାତାୟନ ପଟରେ ବା ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ଯାଇକି ତୋ ଆଗରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ
तते चिन्हई दियंती ये होउचे मोर उत्कल माटी। तथापि मु तो जाई परिबिन ना, मु तो मनीषटा। तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूत उत्कल भूमि को चिन्हिबा पई तोर भ्रम हेबना। पथ प्रदर्शक बिना जी आमको रास्ता देखाए सी हूँ पथ प्रदर्शक। तेणु कहते तते मत रास्ता देखा आवश्यक ना, मुझे नहीं देखईदेवी जे ये हूँ मोर उत्कल दरकार नहीं, कहीं मो उत्कल मटीटा एमती किसी अच्छी पाखे तू आपे आपे चिन्ही जीव। गोटे बड़ बड़ लोक जो मैंने था नेता मंत्री लोक आम आपे आपे न के देखी भी आपे आपे चिन्ही जीव ना। टीवी देखले सामने आसीगले भी चिन्ही पारबनी ना, चिन्ही पारबनी। हौ भल कथा। तेणुक एमती गोटे जिनस जहाँ विषय बहुत किसी शुणी था आराम रे लोक चिन्ही दे पारे। तेरे कहते लेखक पथ प्रदर्शक बिना तते किए रास्ता न देखा, रास्ता न देखा बिना तू भारतर सारभूता उत्कल भूमि को, पूरा भारतर श्रेष्ठ सार हूँ उत्कल ओडिशा। ता माने लेखक भारत रे केते गुडे राज्य अछि नहीं, केतेटी राज्य? हाँ अरे राज्य केतेटा हमर? हाँ केतेटा केतेटा स्टेट केतेटा यूनियन टेरिटोरीज केतेटा खाई देलनी? हमर केतेटा 29 की ऐड हेची, की ऐड हैला एक्स्ट्रा 28 आउ हमर यूनियन टेरिटोरीज सेटा आठी सातटा थिला आठटा हेची। भल बढ़िया बढ़िया सब खाई जा रे, सब माने इरेज करी करी पळौछ, जेते आगु को जाउछ पछ पाठ गुडा सब रखिछ बड़ बड़ रबर बोधे इरेजर नहीं, इरेज करी करी जाउछ काहे कि मुंडरे एते जिंस रखिबो काहे कि लोड हे जिवो, बेसी लोड हे गेले फाटी जीव काले ब्रेन टा रखिया आवश्यक नहीं बा। हौ तेबे भारत रे केते गुडे राज्य अछि? 28 टी राज्य आउ यूनियन टेरिटोरीज केतेडा? वेरी गुड। तो से जो राज्य मानक भितर उत्कल को लेखक श्रेष्ठ बोली कहउचंती, भारतर सर्वश्रेष्ठ बा सिरी सारभूता कहले सिरी मनीष देहरे जेमिति मुंडा सबुठु श्रेष्ठ, मुंडे गोटे पाहाड़ आइले सफा देह हाथ बाड़े देले चलिबो, बंची बंची जीवा जा जेमति करिकी, मुंडरे माड़ आइले बंचवा कष्टकर। तेणु करिकी भारतर मुंड मध्य एठी लेखक कहउचंती उत्कल। तेबे ताकू केमति न चिन्हि पारिबु, अति सहजरे ताकू तू चिन्हि पारिबु। उत्कल भूमि को चिन्हिबा पई तोर बिल्कुल भी भ्रम हेबनी, बिल्कुल भी तोर भूल हेबनी। तू देखिबु जे केमिति चिन्हिबु, पुणी कहउचंती केमिति चिन्हिबु कोन अछि हम उत्कल रे, जहा को देखि कि तू चिन्हि पारिबु जे ये हो जाम उत्कल माटी। तो ताकू दीटा दिगरे भाग कर देचंती लेखक, उत्कल माटी को दी भागरे भाग करचंती। गोटे पट तमरो कोस्टल एरिया आ गोटे पट तमरो कोन समुद्र कूलवर्ती अंचल गुड़ाक, दीटा को भाग कर दे। गोटे सॉरी गोटे पहाड़िया अंचल, गोटे तमर वन्य जंगल पहाड़ से अंचल, आ गोटे हमर कोस्टल एरिया। तेणु चिन्ह केमती पड़ो से तू देखिबु जे एक दिगरे पुग पुनाग गोटे पटर गछ साइड कथा कहते, तू देखिबु जे गोटे दिगरे पुग पुग कहले गुआ गछ, पुनाग पुनाग कहले पोलांग गछ, गोटे प्रकार गछ धड़ा धड़ा फूल फुटे, केतेटा लोक कहते नालिया नालिया फूल फुटे बोली, जहाँ भी हो आउ किसी ताको श्वेत पद्म बोली मध्य कहते ताहला पोलांग है पुग पुनांग बा गुआ आउ पोलांग गछ, ताल ताल गछ, तमाल गछ, आत भलिया गछ, बड़ बड़ गछ गुड़िक तमाल गछ। अच्छा ये सब गछ गुड़िक कौ पटे देखा जाए साधारणतः, कौ पटे देखा जाए? ताल गछ, गुआ गछ, पान गछ सब पूरी साइड को गला बेले को तुम तुलसीपुर ठू नहीं कि साइड को गला बेले को बहुत सारा पान गछ थाए सेपटे, ता टिके आगु को गले गुआ गछ। ताले समुद्र कूलवर्ती अंचल कथा कहउचंती, एठी समुद्र कूलवर्ती अंचल रे गछ गुड़िक अछि। आ नड़िया गछ कोठी बेसी? नारिकेल, नारिकेल है नड़िया गछ, नड़िया गछ कोठी? नड़िया गछ जो तारिणी नड़ी, साक्षी गोपाल
नड़िया गछ कुआडे पुरी आड़े जाइन केबे गाड़ी धीरे झरका बड़े देखिन किछि बंद बंद करी मोबाइल कान देखी जाओ बोधे आखि बंद कर सोई पड़ा झरका बड़े देखिन केते केते नहीं साक्षी गोपाल पपटे सेपटे सेपटे गले बहुत सारा नड़िया गछ थाए ताल गछ नड़िया गछ भरपूर होईची छाड़ हौ ताल तमाल तांबूल तांबूल कहले पान पान मध्य सेई पूरी साइड रे बहुत है तुलसीपुर आड़े पुरी आड़े तुम काकटपुर जो मैंने जाइथिबो मंगला मांग पाखु से साइड साइड रे बहुत सारा पान गछ थाए तो तांबूल कहले पान नारिकेल कहले नड़िया बन रे सुशोभित विशोधित बा विशोभित अर्थात अत्यंत सुंदर महोदधीर बेलारे समुद्रर बेला महोदधी बेलारे बा समुद्र बेलारे से विलयित होईची विलयित सॉरी बलयित होईची माने बेष्टित होईची समुद्र कड़े कड़े ये गछ गुड़िक भरपूर होना अच्छी आउ ये है गोटे दिग जोटा कि आमर समुद्र उपकूलवर्ती अंचल गुड़ाक गुड़ाक आउ गोटे पटे कौन अच्छी कोरापुट कंधमाल कलाहांडी एपट साइड सब देखिच देवगढ़ बड़ बड़ जंगल पहाड़ का घर ना सेपट एरिया के पिला आसे ना समस्त कटिकिया अरे समस्त कटक घर कटक जगतसिंहपुर हेले एपट साइड माने तमर समुद्र कूलवर्ती अंचल नहीं का घर आड़े पहाड़ पर्वत जंगल अच्छी अच्छी जंगल पहाड़ पर्वत अच्छी टांगरा भूई तमर को जगह कंधमाल हाँ सेपटे नहीं कि बहुत सारा पहाड़ जंगल फंगल नहीं ठीक तो जाओ दीटा भाग आम ओडिशा रे गोटे पट समुद्र उपकूलवर्ती अंचल गोटे पट पहाड़िया अंचल जंगल पहाड़ रे बेष्टित गोटे पटे समुद्र बाली रे भरपूर तबे गोटे दिग गला ताल तमाल तांबूल नारिकेल रे भरपूर समुद्र उपकूलवर्ती अंचल एवं अन्य दिगरे तुंग शिखरी समाकूल निबिड़ बनराजीर असरंती शोभा श्याम शोभार अपरूपा होइची अन्य दिगटी कौन तुंग शिखरी अर्थात उच्च उच्च पर्वत श्रृंग गुड़िक आउ समाकूल समाकूल परिपूर्ण होइची से एरिया रे उच्च उच्च पर्वत श्रृंग गुड़िक समाकूल होइची परिपूर्ण होइची आउ अछि कौन निबिड़ बनराजी बा निघंच जंगल गुड़ाक बनराजी माने घंच जंगल आ कौन बड़ बड़ पहाड़ पर्वत गुड़िक ए सब गुड़िक असरंती श्याम शोभार अपरूपा होइची असरंती जहाँ अक्षय तार केबे क्षय नाही श्याम शोभार है सबुज सबुज सुंदर देखा जाउची श्याम शोभा कहले सबुज रंग सुंदर जोटी निघंच जंगल एटी निहाती भाव सबुज सुंदर देखा जीव ना कि अपरूपा होइची कहले अत्यंत सुंदर होइची मते गोटे लाइन बुझाओ तमे मात्र गोटे लाइन हैला हुआ धाड़ी हला अन्य दिगरे तुंग शिखरी समाकूल निबिड़ बनराजीर असरंती श्याम शोभारे अपरूपा होइची से लाइन टा टिके बुझाई देलो जल्दी जल्दी बुझाई दे टाइम वेस्ट करनी आसीबो ना आसीबोनी हां कोन से लाइन टा पाउनी काहे की पाठ पढछु कि रे को लाइन पढ़ा होची सेति की जदी जानो ना काहे पाठ पढछु गोटे बड़ है आइनस्टाइन हो कौन कहले तमे बुझेल बना सॉरी धाड़ीटा बुझा पढ़िकिना अन्य दिगरे तुंग शिखरी समाकूल हाँ हाँ तार अर्थ तुंग शिखरी माने कौन पहाड़ पर्वत वेरी गुड समाकूल माने झरणा ना नदी तुम घरे जो कौन बाल्टी पानी समाकूल है परिपूर्ण होइकी अछि हैला परिपूर्ण होइकी अछि निबिड़ बनराजी है घंच जंगल रे असरंती शोभा जार केबे सरी पारिबनी केबे से सब सबुज सुंदर रे अति सुंदर देखा जाय अपरूपा होइचला अत्यंत सुंदर देखा जाय सेही मोर जन्मभूमि आ से तेबे जानि जेबु सेटा होची मोर जन्मभूमि सेटा होची लेखकंकर जन्मभूमि उत्कल माटी आउ कौन कहते उत्कल माटी विषय रे
कोटि वीर प्रसविनी जी कोटि कोटि वीर मानू प्रसव कर जन्म देती आम उत्कल माटी को जदि माँ हुए उत्कल माटी जदि आमर माँ हुए ताले सेई माटी रे जन्म होइतिबा केते केते वीर केते वीर ऐर खारवेल आउ कि राजा ना क्या नाम मन रखिए अशोक ऐर खारवेल तापर केते सारा फ्रीडम फाइटर नहीं अरे बहुत वीर माने जन्म ग्रहण ए माटी रे जन्म ग्रहण करछन्ती तबे सेहिति पई कहउछन्ती जे से होउची कोटि वीर प्रसविनी अर्थात कोटि कोटि वीर मानू जे जन्म देथिबा माँ कोटि कीर्ति किरीटिनी कोटि कीर्ति माने कीर्ति हला ख्याति किरीटिनी हला मुकुट धारी कोटि कोटि ख्यातिर मुकुट जे धारण करिथाय अर्थात ता पाखरे बहुत ही ख्याति अच्छी जो ख्यातिर मुकुट को से मुंडरे मारिकी बुलुची मुंडर सत सत गोटे मुकुट कथा ये कह जाऊनी अर्थात तुमको गोटे किसी अवार्ड मिलला तो सहीटा भी गोटे प्रकार मुकुट तुम पाई तुमको से अवार्ड पाई लोक चिन्हिले नुहे कि आउ कौन अच्छी तटिनी तटमालिनी तटिनी कहले नदी तटमालिनी कहले नदी आउ माल तार कूलवर्ती अंतर मालवल नदी आउ तार कूलवर्ती अंचल कहले बहुत गुड़ाए नदी मध्य सेठी भरपूर होगी आउ प्रसन्न रत्नधारिणी है ता पाखरे गुप्त अच्छी प्रसन्न है गुप्त करिकी लुचेकी से उत्कल तार गर्भ भितर बहुत गुड़ाए धन रत्न को साइती किना रखी लुकायित भाव में आच्छादित करिकी कोटि कोटि रत्न को से रखी साइती आउ सुजला जी सब बेले सुजला कहले सब बेले पाखे जलर थाए किंतु आज से जलटी नाही सुजला सी कहीं बहुत गुड़ाए नदी अच्छी तार बक्षर बहुत गुड़ाए नदी बही जाइए किंतु जेहेतु खरा दिन सब नदी सुखी जाइए पाखे जलर अभाव अच्छी सुफला सब बेले से फलपूर्ण तार छाती उपरे सदा सर्वदा गछ बुर्छ गुड़िक फलंती गछ गुड़िक था तेणु से सदा सर्वदा सुजला सुफला आउ श्यामला तार गछ गुड़िक सब बेले हरा भरा पत्र रे भरपूर अथच किंतु आज से अवहेलिता बा आज से पतिता आज से भ्रष्टा साजिची कहीं ना जलर अभाव रे आज से अवहेलिता साजिची कहीं से जलर अभाव रे लांछिता है तिरस्कृता और खंडिता कहले भग्न अर्थात जलर अभाव रु सी आज भांगी रुचि जाइए तार माटी फाटी आँ कर तार सुंदरता विलुप्त हो जाइए से लेखक कहते सी आज भग्ना सी आज लांछिता आ सी आज कौन शून्य हो जाइए सतेकी भ्रष्टा हो जाइए अवहेलिता हो जाइए तेणु पुणी कहते जलद एपरी भूमि को चिन्हिबा पई तोर भ्रम हेब ना तो यही जो भूमिटा जार कथा मुझे कहली ताकू चिन्हिबा को केबे तोर भूल हेब ना एते सुंदर जनक विषय एते कथा कहला परे ताकू कोन केबे किए चिन्हि न पारिबो कि बिजुली विमंडित और बड़का विशोभित होई गंधबह हिल्लोଳରେ भासी भासी पीत बसन बनमाली परी उत्कलर आकाशर आविर्भूत होइजिवो टिके कष्ट शब्द अछि एथिरे जेहेतु लेखक अछंती जे से टिके से भंज जुगिय बेलर तेणु तांकर साहित्य गुड़िक कष्ट शब्द किछिटा कष्ट शब्द विषय बहुत भल टिके साहित्यिक शब्द अच्छी कष्ट शब्द तो कहबनी आगो साहित्यिक शब्द तो ताको टिके आमे बुझिबा बिजुली विमंडित अच्छा बिजुली सहित मंडित जेतेबेले तू जीवु आकाश तो बिजुली को सांगरे नहीं कि जीवु बिजुली विमंडित करिक जीवु ओ बड़का विशोभित कहले जेतेबेले मेघ गोटे सुंदर दृश्यर वर्णना करछन्ती लेखक एठी आकाश कलाहांडिया मेघ चारिआडे मेघ बिजुली चकचक मारुची से मेघ उठेबा समय जेतेबेले बग माने श्रेणी हेकी धाड़ी धाड़ी हेकी उड़ी जाउथबार दृश्य तो जेतेबेले मेघ उठेलाणी सब पक्षी माने तांको बसा को फेरी जिबे मेघ हम बग माने बहुत समय ये दृश्यटा समस्त देखिथिबो प्राय आकाश रे बग माने माळ माळ हेकी उड़ी जाउथबार दृश्य आ गोटे पटे कला कला मेघर दृश्य तो कला मेघरे धला रंगर बग श्रेणी भाव बा जो दल दल उड़ी जाउथबार दृश्य जेमती सते जमिति कृष्ण तांकर कला देहरे हलदिया रंगर बसन पिंधिचंती सही भली दृश्य पाखापाखि देखा जाए तेणु करिक लेखक तांकर दृश्य को आंकर आकाशर दृश्य सहित तुलना करिसंती
ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ବଳକା ହେଲା ବଳକା ଏଠି ନ ବଳାକା ହୁଏ ଆକାର ଲାଗେ ଯାହା ବି ହଉ ବଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୋଭା ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆକାଶ ବିଶୋଭିତ ଶୋଭିତ ହେଇଯାଉଥିବ ବଗ ମାନେ ଯୋଉ ଧାଡି ଧାଡି ହେଇକି ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠେଇଥିବ ସେଇ ମେଘ ଉପରେ କି ବଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଧାଡି ଧାଡି ହେଇକି ଉଡି ଯାଉଥିବେ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ କାହା ଭଳି ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳ ହିଲ୍ଲୋଳ କହିଲେ ତରଙ୍ଗରେ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ଥାଏ ସାଇନ୍ସ ରେ ପଢିଥିବ ସମସ୍ତେ ଗନ୍ଧବହ କହିଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଉଛି ସେବେ ସେ ସୁଗନ୍ଧ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହନ କରି ଯାଉଛି ଗନ୍ଧମୟ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ଗନ୍ଧମୟ ହିଲ୍ଲୋଳ କହିଲେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ପବନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଚାରିଆଡେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଫୁଲ ଫଳ ଫୁଟିଥିବ ତାର ବାସ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଉଡେଇ ଉଡେଇ ନଉଛି ତ ଆକାଶରେ ମେଘ ଗୋଟେ ପଟେ ଉଡେଇଛି ଗୋଟେ ପଟେ ବଗ ଗୁଡିକ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି ପବନଟି ଧୀର ଧୀର ଗତିରେ ବହି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ସେଇ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ ପରି କାହା ଭଳି ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ ଯେଉଁଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ କଳା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସନ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିବୁ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ ଆକାଶରେ ଆସିକି ତୁ ଦେଖାଦବୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିବୁ ବା ଦର୍ଶନ ଦବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତୋର ବର୍ଷାଟିକୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରିବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଏଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଧାଡି ଗୁଡିକ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଶୋଭାକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଆନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ଉତ୍କଳର ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧା ଅପାଙ୍ଗ ହେଲା କଟାକ୍ଷ ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବା କଟାକ୍ଷ ନଜରରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟରେ କଟାକ୍ଷରେ ବା ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା କହିଲେ ତାଙ୍କର ରୂପର ଅମୃତକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋପୀ ମାନେ ପାନ କରୁଥାନ୍ତି ତୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କରିବୁ ବରସି ଯିବୁ ତ କୋଟି କୋଟି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପାନ କରିବ ତୋର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯିବ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯିବ ଏତିକି ଥାଉ ଓଡିଆ କୋଉ ପାଠଟା ଭଲ ହଉଛି କହିଲେ ତମର ମତେ କୁହ